नरेशन में असर्टिव के बाद आज नंबर है इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक, जिसमें सब्जेक्ट से कोई न कोई प्रश्न पूछा जाए, वहाँ पर प्रश्नवाचक होगा। और यह दो प्रकार से होता है। सबसे पहला होता है यस या नो टाइप। इसका अर्थ होता है कि इसमें सब्जेक्ट से ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर वह हाँ या नहीं में दे सकता है। इंग्लिश में इसको कैसे पहचानेंगे? यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा होगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखी होगी, तो यह यस या नो टाइप का हो जाएगा। इसका नरेशन अलग होगा। इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम अलग है। दूसरा प्रकार है WS टाइप। WS टाइप अर्थात ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा सब्जेक्ट से जिसका उत्तर उसे हाँ नहीं में नहीं देना, उसे पूरा बोल करके देना पड़ेगा, वह WS टाइप का होता है। इसमें वाक्य के बीच में, सब सेंटेंस के बीच में कहीं ना कहीं व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, हु और हाउ इस तरह के वर्ड आ सकते हैं, तो इसको बनाने का नियम अलग होगा। तो इंट्रोगेटिव को दो भागों में बांटा गया, यस या नो टाइप और WS टाइप। तो बारी बारी से दोनों देखते हैं। आज ही दोनों खत्म करते हैं, एक ही दो कराऊंगा, उसके बाद आगे आप लोग अपनी किताब से देख करके अभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव का सबसे पहला प्रकार यस या नो टाइप देखते हैं। इसका कैसे बनता है, इसका नियम क्या है, इसको ढंग से समझते हैं। सबसे पहला चीज़, जैसे पिछले में हुआ था असर्टिव में सेड टू को टोल्ड में बदला गया था, वैसे यहाँ पर सेड टू को आस्क्ड में बदला जाएगा। सबसे पहला नियम, सेड टू आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। कामा हटाने के बाद कंजक्शन का यूज होता है और यहाँ पर कंजक्शन इफ़ का प्रयोग किया जाएगा। इफ़ का प्रयोग होगा। सिर्फ दो ही चीज़ें हैं ध्यान देनी है जो अलग हैं, बाकी सब तो असर्टिव के जैसा ही है। इसमें भी वैसे ही है, असर्टिव में भी वैसे ही है। इसमें सेड टू को आस्क्ड और कंजक्शन इफ़ दो चीज़ें हटानी है। और एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो इसको इनडायरेक्ट बनाने के बाद इंटेरोगेटिव से असर्टिव बनाएगा। क्या करना है, इसमें सबसे पहले लिखा होगा हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, आपको इसका स्थान बदल देना है। इनडायरेक्ट बनाते समय पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। ठीक है, तो तीन चीज़ें हो गई। सेड टू आस्क्ड बन गया, कंजक्शन इफ हो गया, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का स्थान बदल गया, वो पहले आ गया और वो बाद में चला गया। इसके बाद जो भी है वो असर्टिव के जैसा ही है, कोई खास इसका नियम नहीं है। तो सबसे पहला देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने लिखा है आई सेड टू राम, आई सेड टू राम, फिर कामा लगे हैं, डू यू वांट टू गो टू सिनेमा। आई सेड टू राम, डू यू वांट टू गो टू सिनेमा। यहाँ पर देखिए डू एक हेल्पिंग वर्ब है, सबसे पहले लिखी गई है, उसके बाद यू लिखा गया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। तो यही आपकी पहचान है। पहले हेल्पिंग वर्ब आई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क गया, यस या नो टाइप, सीधा कर डालो। अब चेंज करते हैं। सबसे पहला बदलाव होगा सेड टू के पास, आई सेड टू बदल के आस्क्ड बन जाएगा, आई आस्क्ड, राम का राम लिखा जाएगा। ये कामा वगैरह हटा करके कंजक्शन इफ का प्रयोग होगा, ये ऊपर ही लिखा था। अब इसके बाद देखिए, इफ के बाद डू और यू लिखा है, तो इसका स्थान हमको बदल देना है। तो अर्थात इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले हमें यू को चेंज करना है, और यू चेंज करने के लिए आप यहाँ प्रोनाउन देखिए, यू सेकंड में लिखा हुआ है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। आपका ऑब्जेक्ट है राम, राम के लिए हम किस प्रोनाउन का यूज करेंगे? राम के लिए सीधी सी बात है, राम एक लड़के का नाम है, इसलिए राम के लिए सीधा ही का प्रयोग कर डालेंगे। यह एकदम आसान है। राम के लिए आपने ही लिख दिया। डू को आप क्या करेंगे? अब तो डू को आपको चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पर आप लिख डालेंगे। डू को चेंज करेंगे तो डिड बन जाएगा, डू को चेंज करेंगे तो डिड बन जाएगा। बाकी वांट टू गो सिनेमा, और अब आप फुल स्टॉप लगाइए, क्वेश्चन मार्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। यह तो हो गया, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर डिड लिखा है, अब तो ये असर्टिव बन गया, और असर्टिव में पॉजिटिव बन गया, नेगेटिव तो बना नहीं तो डिड लिखा जा सकता था। तो डिड नहीं लिखा जा सकता यहाँ पर, बल्कि टेंस के नियम के अनुसार वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। तो डिड हटाएंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। आई आस्क्ड राम इफ ही
वांटेड टू गो सिनेमा, इसका बदल के हो गया। सेड टू का आस्केड बन गया, कंजक्शन इफ लग गया, यू का ही बन गया। डू का डिड नहीं लिखा जा सकता, मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म लगा दिया गया, बाकी हो गया। अब दूसरा देखिए बिल्कुल इसी के जैसा है, राज सेड टू रवि, तो पहले यही बदल डालो, सेड टू को आप आस्केड कर दो, सेड टू को आस्केड कर दो तो रवि का रवि रहेगा, राज का राज रहेगा। कंजक्शन आपको इफ लिखना है, इफ कर दिया। अब आगे देखिए प्रोनाउन का और टेंस का चेंज। योर ब्रदर यहाँ पर सब्जेक्ट है और इज हेल्पिंग वर्ब है, तो सब्जेक्ट को पहले लिखना है, हेल्पिंग वर्ब को बाद में लिखना है। तो योर ब्रदर में पहले योर को चेंज करो, योर आप यहाँ देखिए सेकंड पर्सन में लास्ट में लिखा है, तो सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाएगा। ऑब्जेक्ट है रवि, रवि के लिए ही यूज करेंगे, लेकिन योर के सिधाने पे हमको हिज मिल जाएगा, तो योर का बन गया हिज, ब्रदर का ब्रदर रहेगा। इज को बदलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इज एम आर रहता है तो वाज अवेयर कर देते हैं, तो यहाँ पर इज का वाज हो जाएगा, बाकी पूरा वैसे उतर जाएगा, ब्रदर ए ले, और लास्ट में फुल स्टॉप। अब यह असर्टिव बन गया, तो इस तरह से यस या नो टाइप का बनेगा। दो यहाँ पे हैं, बाकी किताब में एक्सरसाइज है, आप लोग वहाँ से देख करके इसको आगे कर सकते हैं। यस या नो टाइप के बाद अब डब्ल्यू एस टाइप देखिए, डब्ल्यू एस टाइप में क्या क्या बदलाव होते हैं। सबसे पहले सेड टू का आस्केड यहाँ भी बनता है, यस या नो टाइप में बनता था सेड टू का आस्केड, वही चीज़ यहाँ भी है। यस या नो टाइप में कंजक्शन विद का प्रयोग होता था, लेकिन यहाँ पर कंजक्शन में डब्ल्यू एस वर्ड का प्रयोग होगा, मतलब डब्ल्यू एस वर्ड जो होगा ये यहाँ पर कंजक्शन का कार्य करेगा। हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन वहाँ भी था और यहाँ भी है, एक दूसरे से बदल जाएंगे। अब सीधा एग्जाम्पल पर चलते हैं, आपको आसानी से आ जाएगा। सबसे पहले देखिए ही सेड टू रीना व्हाट इज योर नेम, तो सेड टू का बनेगा आस्केड, यहाँ से देख लीजिए सेड टू का आस्केड, ही का ही लिखिए, रीना का रीना लिखिए। और यहाँ पर कंजक्शन लगाने की जब बात आती है तो कंजक्शन क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ पर वाट लिखा गया है, तो इसी को लिखो वाट। और जब आपने वाट को हटा लिया तो बचा क्या, इज योर नेम, तो आप देखिए पहले हेल्पिंग वर्ब बच गई, फिर सब्जेक्ट बच गया, तो इसी का स्थान परिवर्तन कर देना है, पहले सब्जेक्ट लिख देना है, बाद में हेल्पिंग वर्ब लिख देनी है। तो योर नेम को जब हम बदलेंगे, योर नेम में से योर को बदला जाएगा, तो योर सेकंड पर्सन के लास्ट में लिखा हुआ है पॉजेसिव केस में, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट है रीना, रीना एक लड़की है, तो लड़की के लिए क्या यूज होता है, सी यूज होता है, और सी और योर को जब सीधा करेंगे तो हर मिल जाएगा, एच ई आर, हर। नेम तो नेम ही रहेगा। इज के स्थान पर यहाँ पर आप देख सकते हैं इज के स्थान पर वाज हो जाएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो बिल्कुल यस या नो टाइप की तरह है, सिर्फ एक परिवर्तन है, वहाँ पर कंजक्शन इफ लिखते हैं और यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड ही कंजक्शन बन जाता है। पहले था ही सेड टू रीना व्हाट इज योर नेम, अब बन गया ही आस्क्ड रीना व्हाट हर नेम वाज। दूसरा देखिए राम सेड टू राशि, तो पहले यही बदल डालो, सेड टू को आस्क्ड में, राशि ऐसे लिखो, राम वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पर कंजक्शन ये वैन बन जाएगा, डब्ल्यू एच ई एन, वैन बन गया। अब बचा विल यू, तो पहले यू बदलेंगे, और यू आप यहाँ पर देखिए सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है राशि, राशि एक लड़की है, तो लड़की के लिए सी। बिल को बदलेंगे, बिल का उड़ हो जाता है, और कम, लास्ट में फुल स्टॉप असर्टिव बन गया। इंटरोगेटिव से दो प्रकार का होता था, यस या नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप, दोनों हो गए, दो एग्जाम्पल। बाकी जो किताब है उसको करिए, उसमें से जो ना फिर उसको कराया जाएगा।